प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो आरबीएसई बोर्ड ने दोस्तों राजस्थान की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। क्लास 9th 10th 11 और 12th मतलब आपको मैं 4 क्लासेस का टाइम टेबल बताने वाला हूं। जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है वो किस दिन होने वाली है, कब तक अर्धवार्षिक परीक्षा चलेगी, एक एग्जाम के बीच में कितनी छुट्टियां दी गई है आपको और तैयारी कैसे करनी है, संपूर्ण बात पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है दोस्तों ये स्टार्ट हो रही है 20 तारीख से, यानी 20 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा अर्धवार्षिक का। और ये एग्जाम दोस्तों आपका चलेगा 1 दिसंबर तक, यानी कम से कम 11-12 दिन दोस्तों एग्जाम आपके चलने वाला है। यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें कि क्लास 9th का, तो क्लास 9th की प्रथम पारी रहने वाली है। प्रथम पारी में इनका एग्जाम होने वाला है और साथ में 11th क्लास की भी प्रथम पारी है। देखो यहाँ पर दोस्तों अपन बात करें तो देखिए प्रथम पारी 20 तारीख को पहली पारी में क्लास 9th की अंग्रेजी का क्लास, बिल्कुल अंग्रेजी का सब्जेक्ट है उसका पेपर होने वाला है। साथ ही 11th क्लास की भी अंग्रेजी है। उसके बाद उसी दिन दोस्तों सेकेंड पारी में, यानी सेकेंड पारी में दोस्तों क्लास 9th, ठीक है ना, क्लास सेकेंड पारी में क्लास 10th की अंग्रेजी की क्लास है, बिल्कुल। और साथ में दोस्तों क्लास 12वीं का भी अंग्रेजी का पेपर है। मतलब मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ 20 तारीख को सबका क्या है दोस्तों, 20 तारीख को 9th 10th 11th 12th इन सबका अंग्रेजी का एग्जाम होगा, ठीक है। क्लास 9th और 11th की प्रथम पारी है, क्लास 10th और 12th की सेकेंड पारी है। उसके बाद अगर देखते हैं 21 तारीख को, 21 तारीख यानी आपको एक भी छुट्टी बीच में नहीं दी गई है। 21 तारीख को प्रथम पारी में दोस्तों विज्ञान है, ठीक है ना। किसके विज्ञान है, क्लास 9 वालों के विज्ञान है और क्लास 11th वालों के हिंदी अनिवार्य है। साथ साथ में आप कॉपी में लिखते जाओ, जो भी आपकी क्लास है उनका आप साथ साथ कॉपी में लिख लो ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 21 तारीख को सेकेंड पारी में 10वीं क्लास का विज्ञान का पेपर है और साथ में 12th का हिंदी अनिवार्य का है। मतलब पहले दिन अंग्रेजी की क्लासेज है, दूसरे दिन दोस्तों हैं वो आपके विज्ञान, जो 9th और 12th में उनके तो साइंस का एग्जाम है, जो और 11th और 12th में उनके हिंदी अनिवार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके अनिवार्य हिंदी नहीं है तो बिल्कुल अनिवार्य हिंदी सबका होता है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य होता है वो अलग है, हिंदी अनिवार्य सबकी होती है। उसके बाद दोस्तों बात करें अपन 22 तारीख की, तो 22 तारीख को दोस्तों क्लास 9th का हिंदी का एग्जाम है और 10th का भी दोस्तों हिंदी का एग्जाम है, ठीक है। और अब देखो 11th की बात कर रहा हूँ, 11th में जिनके हिंदी साहित्य हैं, ठीक है ना, हिंदी साहित्य है तो आपका एग्जाम उस दिन होगा। हिंदी साहित्य नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हिंदी साहित्य का एग्जाम दोस्तों 11th और 12th का है वो 22 को है। मतलब आपके एग्जाम साथ साथ में करवाए जा रहे हैं। जैसे 9th और 10th के एग्जाम है हिंदी के, साथ में 11th और 12th के वो है दोस्तों हिंदी साहित्य के, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 24 तारीख को दोस्तों क्लास 9वीं का एग्जाम है, वो सामाजिक विज्ञान का है। क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का और 11th का रसायन विज्ञान है, कृषि रसायन है और साथ में 12th का भी सेम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 25 तारीख की बात करें अपन, तो 25 तारीख को क्लास 9वीं का पंजाबी, उर्दू, संस्कृत इनका एग्जाम होगा। 10th में भी संस्कृत का एग्जाम है, ठीक है। और उसके बाद 11th में HC गणित है या भूगोल है 11th वालों के, तो उनका एग्जाम होगा। और साथ में जो उनके 12th में आर्ट्स है उनका भूगोल का, और HC गणित ली हुई तो HC गणित हो सके दोस्तों। उसके बाद 26 को अगर पेपर देखें अपन, तो 26 को 9वीं क्लास का राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन और शौर्य परंपरा है और 10th का राजस्थान का इतिहास व संस्कृति है, 11th का लोक प्रशासन है, 12th का कृषि जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है और राजनीति विज्ञान है, ठीक है। 27 तारीख को क्लास 9वीं का गणित है और 27 को क्लास 10th की भी गणित है। उसके बाद दोस्तों 11th में कृषि साहित्य, कृषि विज्ञान, यहाँ चित्रकला हो सकती है और 12th की बात करें चित्रकला, हिंदी, संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान। मतलब एक बात तो फिक्स है कि 9वीं और 10वीं क्लास के सेम दिन सेम एग्जाम है और 11th और 12th के सेम दिन सेम एग्जाम है, ठीक है ना, दोनों साथ साथ में चलाए जा रहे हैं। उसके बाद 21 को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है 9वीं क्लास का, 10वीं का भी सेम है, 11th का कंप्यूटर या गृह विज्ञान और 12th का भी कंप्यूटर या गृह विज्ञान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रथम पारी में अगर यहाँ पर देखा जाए अपन ने 9वीं क्लास का सूचना और प्रौद्योगिकी और सूचना और प्रौद्योगिकी 10th भी है। 11th में आज़ादी के बाद का भारत और बिल्कुल 11th में और 12th में भी सेम है दोस्तों। 30 तारीख को यहाँ पर अवकाश दिया गया है, 1 तारीख को प्रथम पारी में, ठीक है ना। 11th का अंग्रेजी साहित्य,
12th के भी अंग्रेजी साहित्य। तो ये कुछ दोस्तों आपके रहने वाले हैं। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होती है। संस्था प्रदान प्रश्न पत्र को खोलने से पूर्व परीक्षा के कार्यक्रम से मिलान 50 प्रश्नों का वितरण करे। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया गया क्लास 11th में जीवन कौशल विषय के 30 अंक का सतत मूल्यांकन, 30 अंक का प्रोजेक्ट और 40 अंक की वार्षिक परीक्षा लिखित होगी, इसलिए इसकी वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। ये दोस्तों आपको बता दिया गया है। बहुत शानदार तरीके से टाइम टेबल आ चुका है। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनकी अर्धवार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी वो हमारी जिम्मेदारी है। वो कंटिन्यू क्लासें आपकी आती रहेगी। और ये जो आपका टाइम टेबल है इसकी PDF मैं दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है तो टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ से आप बढ़िया तरीके से इसको जूम करके देख लेना। ठीक है विद्यार्थियों, बाकी कमेंट करना कि ये क्लास कैसे लगी, कैसा आपको ये दोस्तों खुशखबरी लगी है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।